नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली। आज मैं आपको भारत की उस आग के बीच ले चलने वाला हूं जो न नदी ने बुझाई, न बारिश ने, न गोलियों ने। ये कहानी है भारत के नक्सलवाद और माओवाद की। एक ऐसी कहानी जिसकी शुरुआत एक गोली से हुई और जिसकी ताज़ा गूंज अभी नवंबर 2025 में हिडमा के मारे जाने के साथ खत्म होती दिखाई देती है। ये कहानी है संघर्ष की, विचारधारा की, खून और विकास की टकराहट की और भारत के उन जंगलों की जो आधी सदी तक लाल छाया में ढके रहे। कहानी शुरू होती है साल 1967 से। पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव नक्सलबाड़ी। एक आदिवासी महिला जमीन के विवाद पर खड़ी थी, पुलिस सामने थी, तनाव हवा में तैर रहा था और अचानक एक गोली चली। इस गोली ने न सिर्फ उस महिला को गिराया बल्कि भारत के इतिहास में एक ऐसे आंदोलन को जन्म दिया जिसे हम नक्सलवाद के नाम से जानते हैं। ये आंदोलन सिर्फ भूमि संघर्ष नहीं था, बल्कि समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग की एक ऐसी पुकार थी जो राज्य की नीतियों से टकराने को तैयार हो चुकी थी। चारू मजूमदार और कानो सान्याल ने उस दिन अपने साथियों से कहा था, ये आंदोलन शहरों से नहीं, जंगलों से निकलेगा। यही वो विचार था जिससे नक्सलवाद ने जन्म लिया। शुरुआत में ये स्थानीय दमन, जमींदारों और पुलिस के खिलाफ प्रतिरोध था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया ये आंदोलन विचारधारा में बदलता गया और जंगलों में एक नई क्रांति का बीज बोया गया। क्रांति का नाम था माओवाद। चीन के माओ त्से तुंग की विचारधारा से प्रेरित ये आंदोलन धीरे धीरे गुरिल्ला युद्ध का रूप बैठ ले गया। हथियार, जंगल, रात का अंधेरा और स्थानीय असंतोष, ये सब मिलकर एक ऐसा तंत्र बना चुके थे जो आने वाले दशक में भारत की सबसे बड़ी आंतरिक सुरक्षा चुनौती बनने वाला था। 1980 और 90 के दशक में ये आंदोलन धीरे धीरे बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र तक फैल चुका था। लोग इसे रेड कॉरिडोर कहने लगे थे। फिर आया साल 2004। दो सबसे खतरनाक माओवादी संगठनों पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का विलय हुआ। एक रात में जन्म हुआ सीपीआई माओइस्ट का, और इसके साथ ही नक्सलवाद एक संगठित, प्रशिक्षित और अत्यंत हिंसक शक्ति बन गया। इनके पास खुद के न्यायालय थे, खुद की सेना, खुद का प्रशासन और जंगलों में अपनी सरकार। यूपीएससी का एक क्लासिक तथ्य है कि 2010 नक्सलवाद का सबसे हिंसक वर्ष था, जब भारत में 2250 से अधिक नक्सल हिंसा की घटनाएं हुई। लेकिन इस कहानी का असली अंधेरा एक नाम में छुपा हुआ था, हिडमा। मडवी हिडमा, जिसके बारे में कोई साफ तस्वीर तक उपलब्ध नहीं थी, भारत के माओवादी आंदोलन का सबसे घातक चेहरा माना जाता था। बस्तर के घने जंगल, आईईडी की विशेषज्ञता और स्थानीय समर्थन, इन तीन चीजों के सहारे हिडमा ने 30 से ज्यादा बड़े हमलों को अंजाम दिया। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए वो जंगल का भूत था। उसके नाम पर 1 करोड़ तक का इनाम घोषित था। फिर आई 17 नवंबर 2025 की तारीख। लगातार कई महीनों तक जंगल की चलती हवा, पेड़ों की हलचल और स्थानीय इनपुट को जोड़कर सुरक्षा बलों ने एक बड़ा ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन का नाम था हिडमा हंट, और अंततः आधिकारिक घोषणा हुई, हिडमा मारा गया। ये एक क्षण भारत के आंतरिक सुरक्षा इतिहास में वैसा ही था जैसा 2011 में ओसामा बिन लादेन के मारे जाने पर दुनिया ने देखा था। ये सिर्फ एक मौत नहीं थी, बल्कि एक पूरी रणनीति का प्रतीकात्मक अंत था। अब सवाल है, नक्सलवाद और माओवाद में फर्क क्या है? नक्सलवाद 1967 में जन्मा आंदोलन था, भूमि विवाद, सामाजिक अन्याय और दमन के खिलाफ, जबकि माओवाद एक मैल्य विचारधारा है जिसका लक्ष्य राज्य सत्ता को हिंसक क्रांति के माध्यम से समाप्त करना है। दोनों हथियार उठाते हैं, दोनों विरोध करते हैं, लेकिन दोनों की आत्मा अलग है। एक आंदोलन है, दूसरा विचारधारा। भारत ने समस्या से लड़ने के लिए 3 मोर्चों पर रणनीति बनाई: सुरक्षा, विकास और खुफिया। कोबरा, ग्रे हाउंड्स, डीआरजी जैसी टीमों ने जंगलों में घेराबंदी की। विकास ने सड़कों, बिजली, बैंकिंग और राशन को जंगलों तक पहुंचाया। जहां विकास पहुंचता गया, वहां से माओवादी पीछे हटते गए। 2010 में जहां 90 जिले प्रभावित थे, 8 से 25 से भी कम हैं। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स इतना सरल नहीं। नक्सलवाद सिर्फ गोली से नहीं खत्म होता। ये तभी खत्म होता है जब राज्य विश्वास दिलाए, विकास पहुंचाए और लोगों को लगे कि संघर्ष की जरूरत नहीं। इसी वजह से यूपीएससी में हमेशा पूछा जाता है, नक्सलवाद सुरक्षा चुनौती कम है, विकास चुनौती ज्यादा। और ये आज भी सच है। अंत में हिडमा की मौत एक नई युग की शुरुआत है, पर यह अंत नहीं है।
विद्रोह हमेशा गोली से नहीं मिटते, विद्रोह मिटते हैं न्याय और विकास से। और यही वजह है कि यूपीएससी की तैयारी में भारत के सबसे लंबे आंतरिक युद्ध को समझना बेहद जरूरी है। दोस्तों, ये था नक्सलवाद और माओवाद का वो सच जिसे समझे बिना भारत की राजनीति, समाज, इतिहास और सुरक्षा तंत्र अधूरा है। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो चैनल यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आपका एक क्लिक हमारे मिशन को आगे बढ़ाता है।